अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अंबरीन मैथमेटिशियन। आज से हम जिन टॉपिक्स को अपनी वीडियोस में कवर करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मे भी आपके फाइनल एग्जाम में आ जाएं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, इनकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको अपना पेपर क्लियर करने में इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स मैथ्स के पेपर में अचीव कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना और समझना ईच एंड एवरी स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ये एक क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। तो हम उनके ऊपर पूरी एक सीरीज बनाएंगे वीडियोस की, तो आप वो पूरी जो है लिस्ट देखना, प्लेलिस्ट देखना ना भूलिएगा। जब आप वो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छे मार्क्स से जो है वो कवर हो जाएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है चैप्टर 6 जो कि आपके पास क्लास 6 में है, चैप्टर परसेंटेज का। ठीक है, चैप्टर 6 हमारे पास क्लास 6 का चैप्टर परसेंटेज है। ये परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड है। अच्छा, ये एक्सरसाइज आपके पास 6.5 है और 6.5 का क्वेश्चन नंबर है आपके पास 3। अब देखिए, इसको जरा गौर से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक चीज और, आप स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें मैथमेटिक्स कहाँ यूज होती है, तो मे भी शायद आपको इस क्वेश्चन में मैं समझा सकूं कि हमें मैथमेटिक्स जिंदगी के हर मरहले में, हर पोजीशन पे यूज होती है, जो कि हम एज अ स्टूडेंट नहीं समझते, बट जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमें मैथ्स के हमारे टीचर्स बताते थे, समझाते थे, वो सब हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं, ये कैलकुलेशन। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है पहले मैं वो रीड कर देती हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। तो क्वेश्चन हमारे पास है, a commission agent got a plot sold for as 35,000 and got 2% commission from both the parties. What did the agent get? अब देखिए, आप सबने देखा होगा हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि हमारे मदर या फादर कोई ना कोई घर खरीदते हैं या बेचते हैं, यानी कि बाय करते हैं या फिर सेल आउट करते हैं। इसी तरह हमारे रिलेटिव्स में होता है, या हम खुद भी जब इंशाल्लाह इस काबिल होंगे तो हम ये काम करेंगे, घर खरीदेंगे इंशाल्लाह, या अगर हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं कोई प्लॉट पे या घर पे तो हम उसे बेचते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ एक फ्रेंड है ये रियल एस्टेट वाले क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी को एक सर्टेन अमाउंट कमीशन रख के कहते हैं कि हम आपकी प्रॉपर्टी इतने पैसों में, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है कि जो कमीशन एजेंट था वो उसको एक प्लॉट मिला, ठीक है, बेचने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आपको पास दी हुई है वो है 35,000, यानी कि जो प्लॉट वो बंदा बेच रहा है वो कितने का है, 35,000 का। एक बात याद रखिएगा, ये प्लॉट इस कमीशन एजेंट का नहीं है, ये किसी और बंदे का है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके फादर का है, सही है, आपके फादर गए रियल एस्टेट पे और उन्होंने वहां पे जो कमीशन एजेंट्स बैठे होते हैं उनमें से कहा एक बंदे से कि भाई मेरा एक प्लॉट है जो कि 35,000 का है और मैं इसे बेचना चाहता हूँ। कमीशन एजेंट ने कहा ओके फाइन, आई कैन हैंडल दिस, बट आई गॉट 2% कमीशन। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, 2% कमीशन का मतलब है कि वो आदमी 35,000 में से 2% कमीशन लेगा। अभी मैं आपसे सिर्फ आपके फादर की बात करूँ, ठीक है, आपके फादर प्लॉट बेचने का, यानी उन्हें 35,000 का प्लॉट जब वो बेचेंगे तो उन्हें उसमें 2% कमीशन इस कमीशन एजेंट को देना होगा। सेकेंडली क्या होगा कि अब इस प्लॉट को कोई ना कोई खरीदेगा तभी तो ये बिकेगा। अब एक बंदा आया, फॉर एग्जाम्पल आपके जो है कोई भी मतलब बंदा आ गया या उनके फ्रेंड आ गए या कोई भी और बंदा आया उस स्टेट एजेंट के पास, फॉर एग्जाम्पल उस स्टेट एजेंट का नाम था माजिद। ठीक है, अब वो आया माजिद के पास और वो कह लगा कि यार मुझे प्लॉट चाहिए। तो कमीशन एजेंट ने पूछा ठीक है मैं आपको प्लॉट दे सकता हूँ,
लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपकी डिमांड यानी कि आपके कहाँ तक वैल्यू है, आप कहाँ तक खरीद सकते हैं, खरीद कहाँ तक है ना आपकी, आपके पास इनकम कितनी है, आप कहाँ से कितना क्या बाय कर सकते हैं। जब भी हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो दुकानदार हमसे पूछता है कि भाई आपने कितने पैसे का खरीदना है, आप मैं फिर आपको उसी हिसाब से वो चीज़ दिखाऊंगी। अब उन्होंने बताया कि भाई मुझे ना 35,000 का, जो माजिद साहब के पास जो बंदा आया था खरीदने के लिए, उसने कहा कि मुझे ना 35,000 का प्लॉट चाहिए। उसने कहा ठीक है फाइन, आई हैव, मेरे पास एक प्लॉट है जो कि 35,000 का है, और मैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक टर्म्स एंड कंडीशन है, जाहिर है मैं आपको एक प्लॉट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना होगा, मुझे 2% कमीशन उस पर देना होगा। तो उन्होंने कहा ओके फाइन, मैं आपको दे दूंगा। सही है। अब माजिद साहब की बात डन हो गई दोनों पार्टीज के साथ, यानी कि आपके फादर जो बेचने गए थे उनसे भी 2% कमीशन वो लेगा, और एक और बंदा फॉर एग्जांपल अमजद उनके पास आया था खरीदने के लिए, तो अमजद से भी वो कितने परसेंट लेगा, 2% कमीशन लेगा। अब देखें यहाँ पे हमसे यही चीज पूछी गई है कि व्हाट डिड दी एजेंट गेट। इसको आप समझ लें माजिद, कि माजिद को कितने पैसे मिलेंगे इन दोनों पार्टीज की तरफ से। सही है। अब हम इस क्वेश्चन को प्रॉपरली इसके डेटा, रिक्वायर्ड फार्मूला और सोल्यूशन के साथ सॉल्व करते हैं। ये तमाम चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं और हमें रियल लाइफ में भी एक तरह से ये चीजें यूज हो रही होती हैं, बट वहां पे हम हेडिंग नहीं डाल रहे होते, लेकिन चीज हमारे पास यही हो रही होती है। अब मैं आपको इसको बताती हूँ कि आपको पेपर में इसको प्रॉपरली सॉल्व किस तरह करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अच्छा देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्लॉट कितने का है, 35,000 का। इसको आप यूं ले लीजिए कि जो सेलिंग प्राइस या सोल्ड है वो कितने का होगा, प्लॉट सोल्ड होगा यहाँ पे 35,000 रुपीज का। ठीक है, ये आपके पास आगे इसकी से प्लॉट सोल्ड होने की कीमत। अच्छा, अब यहाँ पे परसेंटेज के चैप्टर में क्या करते हैं हम कि कुछ चीजों को, कुछ टर्म्स होती हैं उनसे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी या कोई स्केल होगा, किसी कोई भी ऐसी चीज होगी जो बिक रही होगी या खरीदी जा रही होगी, तो हम क्या करते हैं, उसको इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेट्स शो करते हैं। अब यहाँ पे जो चीज हमने बेच रहे हैं उसको हम, जो टोटल अमाउंट होगी वो हमारी शो होगी अल्फाबेट क्यू से, यानी कि क्यू से हम इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। देन सेकंड थिंग हमारे पास आ गई कमीशन। कमीशन कितना है, 2%। कि अब अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि जो 2% है ये रेट तय हुआ है, अभी इस कमीशन एजेंट को पैसे नहीं मिले हैं, अभी इसको नहीं पता कि इसके हाथ में कितने रुपए या कितने रुपीस आएंगे। सही है। फॉर एग्जाम्पल 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, लेकिन उसको नहीं पता। इसके लिए हमें प्रॉपर कैलकुलेशन करनी होगी। यहाँ पे जो 2% मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये देखिए परसेंट है, इसके साथ परसेंट में बात है ये कि 2% देगा, यानी कि इसका रेट तय हुआ है, रेट ऑफ कमीशन इसका तय हुआ है कि रेट ऑफ कमीशन है 2%। और रेट ऑफ कमीशन को हमेशा हम आर से शो करते हैं। अब ये तय हो गया 2%। देखिए मैं यहाँ परसेंट का साइन इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये परसेंट की फॉर्म में है, अभी रुपीस की फॉर्म में नहीं है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि व्हाट डिड द कमीशन एजेंट गेट, यानी कि कमीशन एजेंट को कितना कमीशन मिलेगा। आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं जैसे हमने कैरेक्टर को नाम दिया था माजिद। ठीक है, आप इसको लिख दो माजिद, या इस तरह नहीं बल्कि आप इसको ऐसे करो, आप लिख दो एजेंट गेट। आप चाहें तो यहाँ पे फिर एक कैरेक्टर को फर्जी नेम जो हमने दिया था वो लिख सकते हैं इन ब्रैकेट्स माजिद। ये मैंने आपके आसानी के लिए लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि जो माजिद था वो कौन था। सही है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मूले की कुछ।
फॉर्मूले यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बिल्ड इन है कुछ प्रॉब्लम्स को या कुछ सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला गिवन है इस चीज का, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है। मैं आपके सामने लिख देती हूँ। हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा इसका वो आएगा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जो बात हमारे पास हो रही है कमीशन एजेंट। अब कमीशन को भी हम किसी ना किसी सिंबल से शो करते हैं। जिस सिंबल से हम शो करते हैं वो है हमारे पास पी। ठीक है, कमीशन को हमेशा हम पी के सिंबल से शो करते हैं। जब भी आपसे कमीशन पूछा गया होगा तो आप पी के सिंबल को ही यूज करेंगे। अच्छा, अब देखिए हमें यहाँ पे पता करना है पी, तो पी मैंने लिख दिया एज इट इज। आप चाहें तो इसके आगे कमीशन भी लिख सकते हैं, या मैं इसको लिख देती हूँ कमीशन इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे जो कि हमारे पास है Q इंटू R डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब Q हमारे पास वो अमाउंट हो जाएगी जिसकी प्रॉपर्टी वैल्यू है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास हमेशा Q होगी। देन रेट आपको मैंने बता दिया कि R हमारे पास कौन सा होगा, रेट होगा। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वैल्यूज पुट करना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक लाइन सोल्यूशन में लिखी हुई है, पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन वैल्यूज को जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी Q एंड R की फॉर्म में, उनको हम पुट कर देंगे। और यहाँ से हमारे पास कमीशन यानी कि एजेंट को कितना कमीशन मिला है ऑन वन पार्टी, ये हम फाइंड करेंगे पहले। देन फिर हम दो पार्टीज का फाइंड करेंगे। मैं लिखती हूँ यहाँ पे P इज इक्वल्स टू Q। हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है Q की वैल्यू हमारे पास गिवन है 35,000। मैं यहाँ पे लिखूंगी 35,000 मल्टीप्लाई बाय, मेरे पास रेट ऑफ कमीशन कितना गिवन था 2%। मैंने यहाँ लिखा डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 2% एंड डिवाइडेड बाय 100। अब मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले 35,000 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 2 से। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 35,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 70,000। मैं यहाँ पे लिखती हूँ 70,000 डिवाइडेड बाय 100। वैसे तो ये सिंपल है कि अगर हम 75,000 है इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये 2 जो जीरोस हैं यानी 2 जीरो इस 2 जीरो से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका 700। अब देखिए यहाँ मैंने रुपीज ऑलरेडी इसीलिए लिख दिया है क्योंकि अब मैं आपको वो वैल्यू बता रही हूँ जो कमीशन एजेंट के हाथ में आएगी इन टर्म्स ऑफ 2% कमीशन डिसाइडेड। ठीक है, जब 2% का डिसीजन हुआ कि भाई 2% कमीशन होगा, अब ये एक पार्टी की तरफ से, फॉर एग्जांपल कि आपके फादर ने कमीशन एजेंट को दे दिया प्लॉट बिकने की सूरत में। बट अब बात हो रही है उस बंदे की जिसको हमने अमजद कहा था जो प्लॉट खरीदने आया है, उसने भी अब कमीशन एजेंट को यहाँ पे क्या होगा, कमीशन प्रोवाइड करेंगे। अब हम लिखेंगे कमीशन एजेंट गेट बोथ पार्टीज ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसी अमाउंट को यहाँ पे अपने पास क्या करती हूँ, फॉर एग्जांपल एक कमीशन मिला ये, दूसरा प्लस किया मैंने, एक कमीशन मुझे मिल गया ये, सही है। इसको मैं इस तरह लिखती हूँ 700 क्योंकि मुझे कितने पैसे मिले हैं, यानी कि माजिद को कितने पैसे मिले आपके अब्बू की तरफ से 700 प्लस ये दिए 700 माजिद को किसने, अमजद ने जो कि खरीदार था जिसने वो प्लॉट खरीदा, उसने कितने पैसे दिया है 700, सही है। अब क्या हुआ यहाँ से, अब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया ₹1400।
रुपीस क्यों लिखा, क्योंकि उसको अब जो कमीशन वो कैलकुलेट कर रहा है वो किस फॉर्म में है, 1400 के फॉर्म में, यानी कि जो उसने प्लॉट बेचा तो उस प्लॉट को बेचने की सूरत में उसको आपके अब्बू से और अमजद जो खरीदार था उसकी तरफ से 1400 का कमीशन मिला। ये आज का क्वेश्चन था हमारे पास, ये आज की वीडियो थी। ठीक है, इस तरह के आपके पास मजीद क्वेश्चंस के ऊपर जो कि आपके पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगी। आज से इंशाल्लाह हमने स्टार्ट किया, इंशाल्लाह रोजाना हम एक वीडियो कवर करेंगे और आपकी पेपर की जो प्रिपरेशन है वो इस तरह कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद आए और आप और वीडियोस इस तरह की देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन ऐसा हो जो कि आप चाह रहे हो कि हम अपने इस चैनल पे उसको वीडियो बना के कवर करें, आपको समझाएं, तो हमें जो है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई इस वीडियो में आपको कमी लग रही है और आप चाहते हैं कि उसको भी रिकवर किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस भी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के इस वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।